अपनी बाइक हंटिंग सीरीज़ चल ही रही थी और इस सीरीज़ के जस्ट बाद अभी राइड का भी मैं प्लान कर रही हूँ। अभी जितनी भी मार्केट में बाइक्स अवेलेबल है ना, बहुत सारी तो अभी आनी है, बट जितनी भी अवेलेबल है उनमें से मैंने ऑलमोस्ट देख ली थी सारी। एंड किसी भी बाइक में मुझे वो फुल वाली सेटिस्फेक्शन आ नहीं रही थी, बट एक बाइक थी जो मेरी नज़र में थी बहुत टाइम से और कल मेरी उस पर नज़र पड़ी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस बाइक की मैं बात कर रही हूँ वो बाइक है दुकाटी स्क्रैम्बलर। दो सेगमेंट्स में आती है, एक 900 सीसी के सेगमेंट में एंड एक 1100 सीसी के सेगमेंट में। जिस शोरूम पे मैं कल गई थी वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं ना, बनेली भी, मोटो मोरिनी भी, कीवे भी, जोंटेस भी एंड प्री ओन्ड बाइक्स भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक येलो कलर की दुकाटी स्क्रैम 900 क्लासिक खड़ी थी, तो मेरी नज़र में ना वो स्टक हो गई है। एंड फिर क्या हुआ कि मेरे ग्लव्स जो नहीं मिल रहे थे, वो लकीली मेरे को शोरूम से कॉल आया। मैंने उनको कॉल किया था कि आप देख लो इन केस कहीं बाहर तो नहीं गिर गए हैं, क्योंकि मैं बाइक से निकली तो बाइक के पीछे रखे थे मेरी सीट पे। तो आज सुबह सुबह शोरूम से कॉल आया मुझे कि मैम आपके शोरूम ग्लव्स पे ही हैं। उन्होंने फ़ोटो भेजी, कंफर्म किया ये आपके ही हैं क्या? मैंने बोला हाँ। तो देवर लाइक कि आप आ जाओ और अपने ग्लव्स ले जाओ और लगे हाथों दुकाटी की भी टेस्ट राइड लेते हुए जाना, क्योंकि कल मेरी आंखों में ही दिख रहा था कि मेरी नज़र है उस बाइक पे। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है वो बाइक। तो चलते हैं। शाम के 5 बज गए हैं। मैं थोड़ा शाम होने का वेट कर रही थी क्योंकि दिन में बहुत गर्मी थी। सुबह सुबह बारिश हुई है और दिन में इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ गर्मी। तो अभी थोड़ी धूप कम हो गई है, गर्मी कम हो गई है, तो निकलते हैं। अभी चलते चलते बात करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इंजन चेक लाइट जा नहीं रही है बाइक की, बस अभी ये इस पे लास्ट गेड़ी है। इसके बाद शायद एक गेड़ी और होगी, क्योंकि मेरे को ड्रोन भी तो अपग्रेड करना है यार। तो नया ड्रोन ख़रीदने जाना है और इस बार मैंने सोचा है मैं 2 ड्रोन लेने वाली हूँ। तो कल वो करने चलेंगे क्योंकि राइड पे भी जाना है ना। अब तो राइड की प्लानिंग शुरू हो गई है, मेरी आइटनरी बननी शुरू हो चुकी है। बाकी तैयारियाँ पेंडिंग है। एंड मैंने अपने क्लोवर वाले ग्लव्स पहन लिए हैं तब तक। ये ना मेरे फेवरेट ग्लव्स हैं वैसे। अभी जब मैं दोबारा ग्लव्स लेने गई थी तो इस ब्रांड के आ ही नहीं रहे थे, तो मैंने फिर रेविट के लिए, क्योंकि ये यार मेरे को 4 साल हो गए इनको ऑलमोस्ट यूज़ करते हुए। मैंने 2022 नवंबर में ख़रीदे थे एंड अब 2026 में अब जाके ये फट गए हैं, हल्के हल्के फट गए हैं। दिखाती हूँ कहाँ से फटे हैं। बट 4 साल चल गए। 4 साल में मैंने ऑलमोस्ट 65,000 किलोमीटर्स में इनको यूज़ किया है। मैंने तो शायद ही किसी राइडिंग ग्लव का रिव्यू या फीडबैक सुना होगा जो 4 साल चल गए और जिन्होंने इतने किलोमीटर्स निकाल दिए हों। तो क्लोवर मेरे को पसंद है। अगर दोबारा कहीं मिलेगा तो मैं डेफिनेटली क्लोवर ही लेना चाहूँगी। और इनके लुक्स भी बढ़िया है यार। एंड अभी जो बाइक हम टेस्ट करने जा रहे हैं, दुकाटी स्क्रैम्बलर 900। स्क्रैम्बलर्स ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पहली बार जब मैंने सामने से ऐसे किसी स्क्रैम्बलर को देखा था, बैठ के देखा था, वो तब की बात है जब मैं फ़र्स्ट टाइम लद्दाख गई थी। तो हम लोग ना एक वाटरफॉल गए थे, पदुम के पास एक वाटरफॉल है, शिला वाटरफॉल। तो हम उधर गए थे, चिलविल कर रहे थे। तो एक ग्रुप आया था, तो उनमें से एक के पास थी ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 900 एंड ओए होए होए क्या लग रही थी वो देखने में। तो मैंने उसको देखा, ऐसे बैठ के देखा, तो मेरे को थोड़ा मेरा ऐसा दिल सा आ गया था। तो धूल धूल हो गई थी लेंस पे। और फिर एक बार मैंने दुकाटी स्क्रैम्बलर भी देखी थी जब मैं खन्ना के शोरूम पे गई थी, पुराने वाले पे। वहाँ पे एक खड़ी थी, तो जो आइकॉनिक येलो कलर में आती है ना, वो भाई साहब क्या प्यारी लगती है। तो कल भी मेरी नज़र नहीं हट पा रही थी। आज फाइनली चल के उसकी टेस्ट राइड लेते हैं। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है स्क्रैम्बलर्स। तो ये देखो, इसमें यहाँ से थोड़ा सा छेद दिखने लग गया है और जो राइट वाला है, ये इंडेक्स फिंगर, ये इतनी यहाँ से हो गई है। वैसे तो भी चल जाएंगे, तो इनको मैं थोड़ा बहुत ऐसे आसपास की राइडिंग में सिटी में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि कल मेरे ग्लव्स खो गए थे तो आज मैंने पहन लिए, तो ऐसे ही यूज़ आएंगे अब ये। पर क्या मस्त ग्लव्स हैं यार। ये हैं क्लोवर रैप्टर 3। अब पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं। एंड जो कल कैमरा में इशू आया था ना, तो उस वजह से मैं पूरा बैटरी वाला पैक अपने साथ लेके चल रही हूँ। लेकिन अभी कैमरा में बैटरी वही डली है जिसमें इशू आया था, बट लकीली वो बैटरी अभी चल रही है। तो मुझे लगा था वो बैटरी बिल्कुल ही डेड हो गई होगी, बट अभी वही वाली बैटरी इस पर डली है और वही चल रही है।
सो मैं कहीं भी जाऊंगी तो मैं पूरा वो बैटरी का पैक ही साथ रखूँगी। अगर मैं सिटी में भी आसपास कहीं जा रही हूँ, अगर मैं दिल्ली में भी आसपास कहीं घूम रही हूँ तो भी मुझे यही करना पड़ेगा। पर DJI में यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए वैसे, बट ठीक है कोई नहीं। फिर वो भी बात है ना कि एक चीज़ जब ख़राब होती है तभी तो फिर नई चीज़ आती है। तो वैसे तो अभी मेरा वाला Osmo 5 है, Osmo Action 6 आ रखा है मार्केट में, तो Osmo Action 7 आने तक चल रहा है बस ये तो तब तो अपग्रेड करने का फ़ायदा भी है। ऐसे है ये शोरूम, थोड़ा छुपा छुपा सा हुआ। चलो लेट्स गो। हेलो जी, बुला ही लिया आपने ग्लव्स के बहाने। कैसे हो? चलो भैया ये ईवी लेके चलेंगे मैंने जानबूझ के नहीं बोला क्योंकि इसकी ही आवाज़ इतनी ज़्यादा है ना, तो आपकी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए फिर। सो दिस इज़ दुकाटी स्क्रैम्बलर 900 क्लासिक 2018 मॉडल। लेट्स गो भाई, क्या प्यारी बाइक लग रही है यार। वेरी लाइट वेट, 185 kgs है आई थिंक। और फिर यहीं आगे रुक जाना है। ऊपर नहीं जा सकते? ऊपर आगे से नहीं है इसमें। वैसे तो एग्जॉस्ट लगा है, तो कोशिश करूँगी वाइज़र बंद करके चलाने की ताकि मेरी आवाज़ अच्छे से आए। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। वो हट जाओ हट जाओ हट जाओ सब, आई हैव दुकाटी नाउ बड़ा ही वाइड इसका हैंडल बार फील हो रहा है। यहाँ से हम सीधे जाएंगे। सो बेसिकली ये 18,000 किलोमीटर चल गई है और अभी इसकी डेस्मो सर्विस पेंडिंग है। मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक तो अगर आपकी बाइक को 6 साल हो जाए या आपकी बाइक को 30,000 किलोमीटर्स हो जाएं। दुकाटी की बाइक्स में डिपेंड करता है, कुछ कुछ बाइक्स में वो इंटरवल 24,000 किलोमीटर का होता है, कुछ कुछ में 30,000 का होता है। सो इसको 6 साल हो गए हैं, तो इसकी अभी डेस्मो सर्विस होनी है। और बेसिक सर्विस जो होती है वो आई थिंक 10 या 12,000 में होती है। ट्रैफिक है ट्रैफिक है ट्रैफिक है। सो ये बाइक है 185 kgs की, काफ़ी लाइट वेट बाइक है। इसके पावर फिगर्स की बात करें तो आई थिंक 70 bhp के आसपास इसमें पावर है एंड समवेयर अराउंड 65 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ग्राउंड क्लियरेंस स्क्रैम्बलर के हिसाब से इज़ ओके 175-ish है आई थिंक। सीट हाइट इसकी 790 mm है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। आई मीन इस बाइक को लेके मैं कहीं भी घुस सकती हूँ, कहीं भी चढ़ा सकती हूँ उस पर्पज़ के लिए है नहीं ये बाइक, बट आई कैन डू मैनी थिंग्स विद इट। बहुत वर्सेटाइल बाइक है मेरे लिए। एंड दिस आइकॉनिक येलो कलर, इधर सिल्वर है, इधर थोड़े स्क्रैचेस हैं इस पे। जब टैंक पैड नहीं होता ना तो ये इश्यूज आते हैं, तो आपकी राइडिंग पैंट से भी स्क्रैच लग जाते हैं। बाकी रोड पे हेड टर्नर तो है ही ये,
बट इस पर्टिकुलर बाइक की एक ही प्रॉब्लम रहने वाली है, वो ये कि 2018 मॉडल है तो तब E20 कंपैटिबल इंजन्स आते नहीं थे, तो इसमें बस पावर पेट्रोल ही डलेगा। व्रुम व्रुम व्रुम। इधर एक मोबाइल माउंट लगा है, मोबाइल होल्डर। इधर एक चार्जर लगा है, खुल जा सिम सिम। सिगरेट लाइटर लगता है इधर। इसमें मैं अपना टायर इन्फ्लेटर भी यूज़ कर पाऊँगी। चलो चलो चलो। पोस्चर थोड़ा अग्रेसिव है इसका, बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। एक तो अभी पीक ट्रैफिक का टाइम है ना, मेरे को खाली सड़क मिल ही नहीं पा रही कि मैं थोड़ा मस्त चला के देखूँ इसको। और आई थिंक ये 2018 मॉडल है, इसलिए इसमें गियर इंडिकेटर भी नहीं आ रहा है कि अभी कौन से गियर पे चल रही है। नए वाले में शायद आता होगा, बट ठीक है। अभी जैसे मैंने थर्ड गियर डाला है और ये 12 की स्पीड पे चल रही है और यहाँ से भी खींच के लेके जा रही है, तो लो एंड टॉर्क बढ़िया होगा इसका फिर। और ऐसी लाइट वेट बाइक्स को ना ट्रैफिक में निम्बल करने में बड़ा मज़ा आता है। तो अब तो मुझे हिमालयन की आदत हो गई है 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद, तो अब तो मैं वो भी ट्रैफिक में मस्त चलाती हूँ, टेंशन फ्री हो गई। तो ये चलाने में तो और मज़ा आ रहा है। एंड दिस इज़ दुकाटी स्क्रैम क्लासिक। फ्लाईओवर के ऊपर ना, ठीक है। एंड दिस इज़ दुकाटी स्क्रैम क्लासिक। अब शायद क्लासिक नहीं आती है, अब बाकी मॉडल्स आते हैं। अब शायद एक आइकन है, एक नाइट शिफ्टर है। इसके फ्रंट टायर की बात करूँ तो इसका फ्रंट टायर 18 इंच का है एंड रियर वन इज़ ऑफ 17 इंचेस। फ्यूल टैंक इसमें 13.5 लीटर का आता है। बट दिस इज़ डेफिनेटली वेरी फन टू राइड। पत्तियाँ लगी हैं, मतलब भाई का ट्रक ख़राब हो गया है। इंडिकेटर ऑन है आपका? येलो कलर तो मेरी लाइफ में ऐसा छप गया है। मेरी स्कूटी येलो कलर की है, मेरी साइकिल येलो कलर की है, हिमालयन येलो कलर में है, और ये बाइक इफ़ कभी प्लान बनता है तो ये भी येलो कलर में है। इसका ये बहुत सेक्सी है। इसको ऑन करना हो तो ऊपर करा, ऐसे करके स्टार्ट होती है ये। वाह। अभी तो यार इसमें एग्जॉस्ट इसका मॉडिफाइड है, बट स्टॉक एग्जॉस्ट भी है इनके पास इसका। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। सो दुकाटी स्क्रैम की टेस्ट राइड लेने के बाद मेरे को तो वैसे पसंद ही है स्क्रैम्स। तो अभी घर चलते हैं यार, घर चल के बातें करते हुए। मेरी एक्साइटमेंट सेटल डाउन नहीं हुई है, सिंक इन नहीं हुआ है अभी थोड़ा सा। ओके भैया, बाय बाय। प्रभात भैया, नाम याद रहेगा मुझे आपका। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस। ये कौन छींटे मारी है इस पर, कितनी गंदी कर दी। छी 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 छी। बट फाइनली आई हैव गॉट माई ग्लव्स बैक। अभी इनको ही पहन के चलेंगे। 50 मिनट्स दिखा रहा है रात के ट्रैफिक में। सीधा हो जा मैप, सीधे हो जा। सो दुकाटी स्क्रैम्बलर 900 की टेस्ट राइड तो हो गई, बट मैं पूरे रास्ते सोचते आ रही थी बहुत सारी चीज़ें
कि एक तो प्री ओन्ड बाइक मैं वो वाली तो नहीं लूँगी क्योंकि वो E20 कंप्लाइंट नहीं है, सबसे पहली चीज़। एंड इफ़ आई गो फॉर द न्यू दुकाटी स्क्रैम्बलर 900 तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड 14-15 लैक्स, प्लस फिर एक जो मैंने होंडा XR 300 बुक करवाई है फिर वो भी आनी है। तो दोनों बाइक्स तो मैं नहीं रखूँगी यार, क्योंकि होंडा XR 300 मैंने इसलिए बुक कराई है कि वो थोड़ी लाइट वेट बाइक है और उससे थोड़ा आप हैवी वाला एडवेंचर कर सकते हो। एंड दुकाटी में फिर लॉन्ग टूरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी एंड स्टफ। सो अभी बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों में ऐसा थॉट डाल रही हूँ। बाकी भी बहुत सारी बाइक्स हैं यार जो भी मार्केट में आई नहीं है, जैसे अभी नॉर्टन एटलस आनी है एंड BMW 450 GS आ चुकी है, बट अभी वो स्टॉक में नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है, उसकी कितनी लंबी लंबी बुकिंग चल रही है। एंड फिर एक अप्रीलिया की टुआरेग भी आनी है, टुआरेग 457, सेम उसी इंजन पे जो अप्रीलिया RS 457 में भी आता है एंड अप्रीलिया 2ono में भी आता है, तो उसी सेम इंजन पे एक एडवेंचर बाइक भी आनी है। वो पता नहीं कब आनी है, मैं उसका भी काफ़ी वेट कर रही थी। तो भी मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा और वेट कर लूँगी। मीनवाइल मैं BMW 450 में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको भी बुक करा देंगे, क्या पता जब आएगी तो आएगी, तो जब आएगी तब ले लेंगे। बाकी अभी जितनी भी बाइक्स अवेलेबल हैं, और आप लोगों ने सुजुकी वी-स्ट्रॉम 800DE का बड़ा जिक्र किया था कॉमेंट्स में, तो यार सुजुकी वी-स्ट्रॉम 800 में ना 2 बाइक्स आती हैं, एक DE और एक नॉर्मल। तो एक में स्पोक व्हील्स आते हैं, एक में अलॉय व्हील्स आते हैं। तो स्पोक व्हील वाली वेरिएंट की सीट हाइट बड़ी है, जो इंडिया में मिलता है वो स्पोक व्हील वाला मिलता है, वो DE मिलता है, दूसरा वाला नहीं मिलता है, तो वो बाइक को भी हटा देते हैं। टेनरे अभी आई नहीं है, बट जब आएगी तो वो भी सीट हाइट उसकी ऊंची रहने वाली है, तो उसको हटा देते हैं। ट्रांसेल की 850 mm है, तो उसको हटा देते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस तो मेरे ऐसे ही कट हो जाते हैं। सो अभी थोड़ा वेट करते हैं, बाकी नेक्स्ट राइड की प्लानिंग करते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फन। और अभी कल चलेंगे ड्रोन खरीदने, मज़ा आने वाला है। तो तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय गाइस, लव यू।